welcome to Amazon Academy. Today, title of video is Geometrical Application in Combination. तो देखिए हम कॉम्बिनेशन से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन में हम ज्योमेट्री को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. ओके, देखिए सबसे पहले हम दो तीन बातें रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. R objects out of n. Answer NCR. Okay. Second point, number of ways to select R consecutive objects. R consecutive objects. Number of ways to select R consecutive objects out of n objects. Out of n, obviously distinct objects. Arranged in a row. इसका भी फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, अरेंज्ड इन अ रो. ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. सो n माइनस आर प्लस 1. इफ दे आर अरेंज्ड इन अ सर्कल देन आंसर विल बी n. ओके, सो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n will be NCR. R consecutive objects out of n when they are arranged in a row, answer n minus r plus 1, and when they are arranged in a circle, answer will be n. These three things we are going to use in this video. Okay, so let's start. In a chessboard, how many squares are there? देखिए आप किसी से भी पूछेंगे सबसे पहला आंसर आएगा 64. नहीं भाई, आप देखिए चेस बोर्ड खुद एक स्क्वायर है. 2x2 के भी स्क्वायर बनेंगे, 3x3 के भी बनेंगे. तो कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ये साइज का स्क्वायर, एक स्मॉल, जो कि हम सबको पता है 64 होता है. बट देखिए इस स्क्वायर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो वर्टिकल लाइंस एंड दो हॉरिजॉन्टल लाइंस. नहीं भाई, ध्यान से सुनिएगा, दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइंस एंड दो कंसेक्यूटिव हॉरिजॉन्टल लाइंस. तो हाउ मेनी लाइंस डू वी हैव? 9. 9 में से दो कंसेक्यूटिव लेंगे तो 9 माइनस 2 प्लस 1. सेम आंसर हॉरिजॉन्टल के लिए आएगा तो 9 माइनस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर. ओके, सो आंसर इज 8 स्क्वायर, जो कि होता है 64, हमें याद भी है. अब हम बात करते हैं 2x2 के स्क्वायर की, यानी वी आर कंसिडरिंग स्क्वायर ऑफ दिस साइज. इस साइज का स्क्वायर चाहिए हमें. तो इसके लिए हमें 3 कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइंस इन्वॉल्व हो रही हैं. आप देखिए 1 2 3 एंड 3 कंसेक्यूटिव हॉरिजॉन्टल लाइंस इन्वॉल्व हो रही हैं. तो विल से 9 माइनस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर. सो आवर आंसर विल बी 7 स्क्वायर. नेक्स्ट, अब अगर हम 3x3 का स्क्वायर लेते हैं बच्चों, ऐसा, ओके, लाइक दिस, तो इसमें 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 4 कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइंस आर इन्वॉल्व. So we will say our answer is 9 minus 4 plus 1 whole square plus 9 minus 4 plus 1 whole square. So answer is 6 square and so on. So up to 1 square. और यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में 9 minus 9 plus 1 whole square. सो ये क्या आ गया, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 8 स्क्वायर, यानी सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स. सो हमारा आंसर होगा 8 इंटू 9 इंटू 17 बाय 6. ओके, सो वी हैव गॉट 204 इज अवर आंसर. सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स विल बी 204. नेक्स्ट, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर? देखिए एक रेक्टेंगल कब बनता है, जब आप दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस कट कराते हैं. तो यहां पे कितनी लाइंस है आपके पास? वर्टिकल 9. यहां पे कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए, कोई भी रेक्टेंगल तो ऐसा भी बन सकता है ना भाई. देखिए ये भी एक रेक्टेंगल है. ओके, सो हमें दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए. हाउ मेनी लाइंस वी हैव? 9. 9 में से दो, 9c2 इंटू 9c2. So answer is 36 into 36. So 1296. That should be our answer. अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो स्क्वायर भी आ गए. यस, बिल्कुल आ गए. आपसे ऐसा कहा ही नहीं गया कि भाई रेक्टेंगल चाहिए लेकिन स्क्वायर नहीं चाहिए. भाई एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो आपको रेक्टेंगल में स्क्वायर्स को इंक्लूड करना ही पड़ेगा. हाँ, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता कि फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, तो आप क्या करते? टोटल 1296 माइनस नंबर ऑफ स्क्वायर्स कर देते. ओके, चलिए, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स विल हैव साइज 4 क्रॉस 2? ओके, सो 4 क्रॉस 2 का रेक्टेंगल चाहिए भाई. 4 क्रॉस 2.
तो कुछ ऐसा, यानी इसका साइज फिक्स है, ये ऐसा ही होना चाहिए 4x2। तो अब आप देखिए, इसको बनाने के लिए हमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, वो भी कंसेक्यूटिव। सो 9 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 1 2 3 4 5 वर्टिकल्स लाइन चाहिए कंसेक्यूटिव। सो 9 माइनस 5 प्लस 1, सो आंसर विल बी 10 माइनस 1 7 इंटू 5, आवर आंसर विल बी 35। सो 4x2 के कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे? 35। नाउ हाउ मेनी रेक्टेंगल्स हैव एरिया 6? अब आप ये सोचिए कि एरिया 6 कैसे कैसे आ सकता है? 1 इंटू 6, यस, then 6 into 1 as well, 2 into 3, then 3 into 2 as well. So we need to count this 4 types of rectangle. तो पहले हम लेते हैं 1 into 6. 1 into 6 means कुछ इस तरह का, ये 1 और हम 6 ले लेते हैं ऐसा। तो आप ये देखिए कि इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 consecutive vertical lines. So 9 minus 2 plus 1. And how many horizontal lines? 4, 5, 6, 7. So into 9 minus 7 plus 1. इतनी लाइन्स हमें ये चाहिए। तो 9 माइनस 2 प्लस 1 ये आ गया 8 इंटू, हमारे पास आ गया 9 माइनस 7 प्लस 1, 8 इंटू 6, 48। अब आप देखिए 6 इंटू 1 का भी तो यही आंसर आएगा, तो हम इंटू 2 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 8 इंटू 6 इंटू 2, 96। दैट्स क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 की। तो इसको देखें तो 2 इंटू 3 कुछ ऐसा रेक्टेंगल चाहिए हमें, 2x3। सो आपको कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए? 3 कंसेक्यूटिव। सो वील राइट 9 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 9 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 2। वाई 2? बिकॉज 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, आंसर सेम आएगा। सो वी हैव गॉट 7 इंटू, we have got 9 plus 1 minus 4, 6 into 2. So answer is 84। यहाँ पे ऐसा लग रहा है yes ये 3 होगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसे पहले ही। So our answer will be 8 into 3 into 2. So answer should be here, it should be 48, not 96. By chance I have multiplied 2 times. So we have got 84, so 48 plus 84, total answer will be 132. So how many such rectangles will be there? 132. Now, there are 7 straight lines and 8 circle and 5 triangle. The maximum number of point of intersection possible. देखिए यहाँ पर इस वर्ड पे ध्यान देना है, मैक्सिमम, ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। अगर हमने इसे मिस कर दिया तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैक्सिमम मीन्स एवरीबडी इज इंटरसेक्टिंग एवरीबडी एंड इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे, यानी हर कोई हर किसी को जितना काट सकता है उतनी तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, सो पहले हम स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन लेते हैं, आपस में स्ट्रेट लाइन कट कर रही है। तो 7C2, अब 2 स्ट्रेट लाइन कट करती हैं तो बच्चों कितने पॉइंट मिलते हैं? 1 प्लस 8C2, 2 सर्कल लिए, अब 2 सर्कल्स कट करेंगे तो हाउ मेनी पॉइंट्स विल गेट? 2। सो 8C2 इंटू 2। नाउ ट्रायंगल्स 5C2, बेटा 2 ट्रायंगल कट करेंगे तो हाउ मेनी पॉइंट्स विल गेट? 6, 1 2 3 4 5 6, सो 5C2 इंटू 6। ये हमने इंडिविजुअली कर लिया। अब हम लेते हैं एक सर्कल एक लाइन, सो 7C1 इंटू 8C1। अब जब बच्चों एक सर्कल और एक लाइन कट करते हैं तो कितने पॉइंट मिलते हैं? 2। आप ऐसा मत सोचिएगा कि टच करके चली जाएगी या टच कट नहीं करेगी, हमने पहले ही बोल दिया है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब हर कोई एक दूसरे को मैक्सिमम टाइम्स कट कर रहा है। नाउ वी हैव 1 ट्रायंगल एंड 1 लाइन, तो 7C1 इंटू 5C1। एक ट्रायंगल को जब एक लाइन कट करेगी तो 2 पॉइंट पे करेगी, तो इंटू 2। लास्ट 8C1 5C1, एक सर्कल और एक ट्रायंगल, एक सर्कल और एक ट्रायंगल कितनी जगह कट करेंगे? 6। सो दैट शुड बी योर आंसर। हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 7C2 इज 21, 8C2 इज 28 इंटू 2, दैट इज 56 प्लस 60 प्लस 8 इंटू 7 56 इंटू 2 112 प्लस 70 प्लस 8 इंटू 5 40 40 इंटू 6 240।
Okay, so now sum up these things. We'll get 240 plus 70, 310, 310 plus 112, 422, 422 plus 60, 482, 482 plus 77, 482 plus 77. I think we are getting 482 plus 77. So we are getting 95559 as our answer. Okay, so our answer is 559. एक बार सम अप दोबारा देख लेते हैं. 240, 70, 310, 422, 482 प्लस 77, 559. ओके भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी चाहिए हमें. नाउ देयर आर एंड पॉइंट्स इन अ सर्कल, हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड. देखिए, एक पॉलीगन हमने बनाया, एक सर्कल है. अब उस पे हमने एक पॉलीगन बनाया, लेट्स से दैट इज अ हेक्सागन. हमारे पास n की वैल्यू 6 है. ओके, अब आपको चाहिए कि इनसे कितने ट्रायंगल्स आप बना सकते हैं. तो NC3. भाई, एक ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट ही तो चाहिए. अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये आया, हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल हैव वन साइड कॉमन विद पॉलीगन. यानी पॉलीगन के साथ एक साइड कॉमन होनी चाहिए. यानी हमें कुछ ऐसा ट्रायंगल चाहिए, ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी एक साइड कॉमन हो. तो सबसे पहले हमने एक साइड का सिलेक्शन किया. कितने वेज से बच्चों? NC1. एक साइड का सिलेक्शन किया तो हमारे 2 वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए ट्रायंगल के. अब ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3. 2 हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, तो हमारे पास कितने बचे? n-2. और सिलेक्शन कितने का बचा? 1 का. ओके, लेकिन आप ध्यान दीजिए, हम इसको और इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो 2 साइड कॉमन हो जाएंगी. तो हमारा आंसर आएगा n-4C1. सो n इंटू n-4 शुड बी अवर आंसर. पहले आपने एक साइड सेलेक्ट की, एक साइड सेलेक्ट की तो 2 वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए, और आप इन 2 एडजेसेंट वर्टेक्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो वर्टेक्स कितने बचे? n-4. सो n-4C1. नेक्स्ट, 2 साइड्स कॉमन विद पॉलीगन. देखिए, यानी एक पॉलीगन मैंने बनाया, आपको अब कुछ ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें 2 साइड कॉमन हो जाएं. अब भाई, वो 2 साइड ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव होंगी, यस और नो. या हम बोलें ये 3 वर्टेक्स हैं, ये कंसेक्यूटिव होंगे. और ये n वर्टिसेस किस में है बच्चों? सर्कल में. सो n सर्कल में n कंसेक्यूटिव ऑब्जेक्ट से r लेने का तरीका, r कंसेक्यूटिव, आंसर n. अभी हमने डिस्कस भी किया था, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट r कंसेक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स which are arranged in a circle. So answer n. Now, no side with common with polygon. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नो साइड कॉमन विद पॉलीगन. आपकी पॉलीगन के साथ कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए. अब ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3. अब तीनों तो कॉमन हो नहीं सकती, तो या तो 0 होगी, या 1, या 2. हम टोटल निकाल चुके हैं. टोटल ट्राइंगल्स वर NC3 minus n into n-4, 1 side common, minus 2 sides common. So we will get NC3 minus n into n-4 minus n. Okay? Fine. 7 points out of 12 are in 7 straight lines. The number of triangles can be formed. देखिए, अब आपको ट्रायंगल बनाना है. आपके पास कितने पॉइंट है बच्चों? 12. सो सीधा हमने आंसर लिखा 12C3. They said out of these 7 are in a straight line. तो जब ये स्ट्रेट लाइन पे है तो इनसे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा. सो विल से 12C3 माइनस 7C3. कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी हमने पहले टोटल ट्रायंगल्स निकाले, फिर वो ट्रायंगल्स माइनस कर दिए जो कि एक लाइन पे होने से बन रहे हैं. ओके, सो 12C3 विल बी 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 minus 7 into 6 into 5 upon 3 into 2 into 1. So I have got 220 minus 35. So answer will be 185. Option C should be our choice. A polygon has 44 diagonals. The number of its sides are. देखिए, एक पॉलीगन है. अब आप बात करें कि इसमें डायगोनल्स कितने होते हैं. तो सबसे पहले हम ये सोचें कि डायगोनल बनता कैसे है? 2 पॉइंट्स को मिलाने से. सो मैंने सीधा लिख दिया बच्चों NC2. लेकिन 2 पॉइंट्स को मिलाने से तो साइड भी बन जाती है.
तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी कि दो पॉइंट को मिलाने से या तो साइड बनती है या डायगोनल बनता है, तो हम टोटल माइनस नंबर ऑफ साइड्स कर देते हैं. तो दिस विल बी द नंबर ऑफ डायगोनल्स. In this question, it is given as 44. So n into n minus 1 by 2 minus n is 44. So we have got n square minus n minus 2n is equals to 88. So finally, we are getting a quadratic equation, n square minus 3n minus 88 is equals to 0. Factors करिए, n minus 11 into n plus 8 is equals to 0. So n is equals to 11. The number of sides will be 11. Obviously minus 8 side हो नहीं सकती, तो answer is 11. There are I1, I2, I3 are the parallel lines lies in the same plane. अब देखिए एक लाइन है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, m पॉइंट्स. ओके, एक दूसरी लाइन है, उस पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पैरेलल है ये लाइंस. अब एक तीसरी लाइन है, इस पे भी कुछ पॉइंट्स हैं, n के पॉइंट्स हैं. अब वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. तो पहले तो मैंने टोटल ट्रायंगल्स निकाल दिए. टोटल्स कितने बनेंगे बच्चों? m प्लस n प्लस k c 3. लेकिन उनमें से m लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो माइनस mc3. n lies on another line, minus nc3 minus kc3. So our answer will be option B. Clear? Now देखिए ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हम थोड़ी देर पहले स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे. देखिए P पॉइंट्स इन ए स्पेस, नो 4 ऑफ विच आर इन सेम प्लेन. अब देखिए 3D में एक प्लेन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 पॉइंट्स चाहिए बच्चों. सो PC3 3 पॉइंट्स ले लिए. लेकिन दे सेड Q लाइज इन द सेम प्लेन. ऐसा क्वेश्चन अभी हमने ट्राइंगल के लिए किया था 2D में. यहां पे 3D है और हम प्लेन के लिए कर रहे हैं. तो एक प्लेन बनाने के लिए आपको चाहिए 3 पॉइंट्स PC3, बट आउट ऑफ विच Q पॉइंट्स आर इन द सेम प्लेन, सो माइनस QC3. लेकिन बच्चों एक प्लेन तो है, इन Q पॉइंट्स मिलकर एक प्लेन तो बना रहे हैं, सो प्लस 1. So our answer is P into P minus 1 into P minus 2 upon 6 minus Q into Q minus 1 into Q minus 2 upon 6 plus 1. So answer is option B. Okay. There are 18 points in a plane. No 3 are in a straight line except 5 points are collinear. अब ये 2D का एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है. तो 18C2 minus 5C2 because 5 are collinear. लेकिन बच्चों एक लाइन तो है, सो प्लस 1. सो 18 into 17 upon 2 minus 5C2 10 होता है, प्लस 1. सो 9 into 17 is 153 minus 10 plus 1. So answer will be 144. Okay. Moving on. There are 4 lines parallel. देखो बच्चों 4 parallel lines हैं ऐसे. Now they said there are another 3 parallel lines. अब ये कट कर रही हैं तो ये पैरेललोग्राम बना रही हैं. तो they are asking how many parallelograms can be formed. Okay. एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 parallel line and 2 parallel line. This is quite similar question of chessboard. Number of rectangles in a chessboard. तो 4C2 into 3C2. Now 4C2 is 6, 3C2 is 3, so our answer will be 18, option D. Clear? Okay, in a plane there are 37 straight lines. भाई 37 straight lines है आपके पास, out of which 13 passes through point A. एक point है A, यहां से सारी 13 lines पास कर रही हैं A. एक और point है B, यहां से बाकी 11 lines पास कर रही हैं, और बाकी besides these points no 2 are parallel. So अब हमें चाहिए नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स. सो बेटा 37C2. ओके. अब उनमें से 13 लाइंस जिनको हमने अलग अलग काउंट कर लिया, वो तो सारी इस पॉइंट ए से पास कर रही हैं, तो उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए उन्हें हम माइनस कर देते हैं. सो माइनस 13C2, लेकिन एक पॉइंट तो है, सो प्लस 1. Similarly 11 passes through point B, so minus 11C2 plus 1. Okay, we can calculate this. So we'll get 37C2, that is 37 into 36 upon 2 minus 13 into 12 upon 2
minus 11C2, 11 into 10 by 2 plus 2. So here we are getting 37 into 18 minus 13 into 6 minus 11 into 5 plus 2. So 18 into 7 will be 126. So 2, 18, 3, 54. So 50. 18 into 7 is 126. So carryover will be 12. Then 18 into 3, 54. 54 plus 12, 666. Minus 78 minus 55 plus 2. So we are getting 668 minus 133. So our answer will be 535 should be our answer. So answer will be option A. So in this video we learned about the geometrical application in combination. I hope that is clear to you. Thank you and happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.